कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन के अंत तक पहुंच गए हैं और आपको यह एहसास होता है कि आपने दशकों तक केवल उन चीजों पर प्रतिक्रिया करते हुए बिताया जो आपके साथ हुई। अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था, स्वचालित रूप से जी रहे थे, दूसरों की राय के गुलाम थे। और सबसे बुरा यह कि यह एहसास होना कि इन सब से बचा जा सकता था। यह लाखों लोगों की शांत वास्तविकता है। वे चिंता, तुलना और पछतावे के दुष्चक्र में फंसे हुए जीते हैं, ठीक इसलिए क्योंकि उन्होंने उन सिद्धांतों को नजरअंदाज किया है जिन्हें मार्कस ऑरेलियस ने लगभग 2000 साल पहले लिखा था। वह दार्शनिक सम्राट जिसने युद्धों, विश्वासघातों और महामारियों के बीच रोम पर शासन किया था। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के आगे झुक सकता था, लेकिन जिसने ज्ञान, संतुलन और उद्देश्य के साथ जीना चुना। मार्कस ऑरेलियस ने एक सरल फिर भी शक्तिशाली विरासत छोड़ी। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेता है। और ठीक यही बात यह वीडियो आपको बताएगा। समझदारी से जीने की कला, एक ऐसी कला जो आपको आधुनिक आपाधापी में खोए हुए 99.8% लोगों से आगे ले जाती है। लेकिन सावधान रहे, केवल वही लोग जो अंत तक देखेंगे वे ही इन शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू करना है और अपने जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह से कैसे बदलना है, यह वास्तव में समझ पाएंगे। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि सच्ची मानवीय शक्ति दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करने में है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। और यदि हम रुक कर इस पर विचार करें तो यह हमारे युग के सबसे सरल फिर भी सबसे अनदेखे सत्यों में से एक है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोगों के दिमाग लगातार हाईजैक हो रहे हैं। बस चारों ओर देखिए, सूचनाएं, सोशल मीडिया, तुलनाएं, राय, निर्णय। लोग दुनिया पर पहले से ही प्रतिक्रिया करते हुए उठते हैं, अपने दिन को खुद नहीं चलाते। और ठीक यहीं पर स्टोइक ज्ञान चमकता है। मन पर नियंत्रण पाना तूफान के बीच एक जहाज के पतवार को नियंत्रित करने जैसा है। जो लोग अपने विचारों को नेविगेट करना नहीं जानते, वे डर, चिंता और क्रोध की लहरों में बह जाते हैं। और ठीक ऐसा ही अधिकांश लोगों के साथ होता है। वे मानते हैं कि दुख परिस्थितियों से पैदा होता है, लेकिन मार्कस ऑरेलियस हमें चेतावनी देते हैं कि यह वह नहीं है जो होता है जो हमें प्रभावित करता है, बल्कि यह कि हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। एक साधारण सी बात पर विचार करें, जैसे ट्रैफिक जाम। एक व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, गाली देता है, अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता है। दूसरा सांस लेता है, उसे स्वीकार करता है और उस समय का उपयोग चिंतन करने, कुछ उपयोगी सुनने या बस उस पल का अवलोकन करने के लिए करता है। घटना वही है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी तरह से भिन्न है। समस्या यह है कि हमें कम उम्र से ही प्रतिक्रिया करना सिखाया जाता है। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हम आक्रामक रूप से पलटवार करते हैं। जब कुछ हमारी इच्छानुसार नहीं होता तो हम शिकायत करते हैं। जब दुनिया अनुचित लगती है तो हम पीड़ित की भूमिका निभाते हैं। लेकिन स्टोइकवाद एक अलग रास्ता सुझाता है। प्रतिक्रिया करने से पहले अवलोकन करना, यह समझना कि पहली भावना को क्रिया में बदलना जरूरी नहीं है। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच वह छोटा सा विराम ही स्वतंत्रता का निवास स्थान है। बहुत से लोग अवसरों और रिश्तों को नष्ट कर देते हैं क्योंकि वे अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते। कितनी बार किसी ने बिना सोचे समझे बात की और बाद में पछतावा हुआ। कितने निर्णय गुस्से में लिए गए जिससे जीवन भर का पछतावा हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक अनियंत्रित मन एक जंगली घोड़े जैसा होता है, शक्तिशाली फिर भी खतरनाक। स्टोइक इसे दैनिक अभ्यास से वश में करना सीखता है। मार्कस ऑरेलियस ने इसके बारे में केवल लिखा ही नहीं, उन्होंने वही जिया जो उन्होंने उपदेश दिया था। रोमन साम्राज्य पर शासन करते हुए उन्हें विश्वासघात, युद्धों और यहां तक कि एक महामारी का भी सामना करना पड़ा जिसने उनके लोगों को तबाह कर दिया। फिर भी उन्होंने अपनी शांति बनाए रखी। वह समझते थे कि भावनात्मक नियंत्रण खोने से कुछ भी हल नहीं होगा।
यह आग पर पेट्रोल डालकर उसे बुझाने की कोशिश करने जैसा है। आधुनिक समय में आंतरिक निपुणता और भी अधिक मूल्यवान हो गई है। उदाहरण के लिए, चिंता को पहले से ही आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश लोग हर दिन चिंता का अनुभव करते हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा यह भी नहीं समझ पाता कि यह कितनी ऊर्जा खपत करता है। जब मन बेचैन होता है तो जीवन एक निरंतर युद्ध का मैदान बन जाता है। लेकिन जब हम विचारों को बिना उन पर हावी होने दिए देखना सीख जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलता है जो लगभग किसी के पास नहीं होता, स्पष्टता। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर लगातार अपनी तुलना दूसरों से कर रहा है। वे दूसरे लोगों के जीवन के केवल उत्तम झलकियां देखते हैं और मानते हैं कि उनका अपना जीवन अपर्याप्त है। इसका परिणाम हताशा और असुरक्षा होती है। यदि ऐसा व्यक्ति स्टोइक सिद्धांतों को लागू करता तो वे समझते कि वे जो देखते हैं वह केवल एक भ्रम है, एक दिखावा है, और व्यक्तिगत मूल्य का सच्चा माप अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने में है, न कि बाहरी अपेक्षाओं में। इसका एक स्पष्ट उदाहरण कीनू रीव्स है। अपनी पत्नी, बेटी और करीबी दोस्तों को खोने के बाद भी वह शांति, उदारता और उपस्थिति का प्रतीक बने हुए हैं। उन्होंने दर्द पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया न करना सीखा, बल्कि उसे स्वीकार करके उसे शक्ति में बदलना सीखा। यह व्यवहार ठीक वही है जिसे मार्कस ऑरेलियस आंतरिक निपुणता कहते थे। मन को नियंत्रित करने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि वे क्षणभंगुर होती हैं। जब क्रोध प्रकट होता है तो वह केवल एक आगंतुक होता है। जब डर पैदा होता है तो वह बस एक गुजरता हुआ बादल होता है। अंतर इस बात में है कि आप खुद को उनसे बहने न दें। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। यह उद्धरण एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आंतरिक शांति दुनिया की स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करना चुनते हैं। आधुनिक समय में जहां सब कुछ तेज तर्रार और तुरंत होता है, जो लोग शांति बनाए रखना सीखते हैं वे स्वाभाविक रूप से अलग दिखते हैं। काम पर, रिश्तों में, महत्वपूर्ण निर्णयों में स्पष्ट विचारक बेहतर विकल्प चुनते हैं। जब दूसरे हताश होते हैं तो ज्ञानी अवलोकन करते हैं। जब दूसरे चिल्लाते हैं तो ज्ञानी सुनते हैं, और यही उन्हें अधिकांश लोगों से आगे रखता है। मन को प्रशिक्षित करना रातों रात होने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक दैनिक अभ्यास है। इसका मतलब है जागना और अपने विचारों का अवलोकन करना। यह ध्यान देना कि आप कब स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और सचेत रूप से यह चुनना कि आपका ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए। इसका मतलब है अहंकार से प्रेरित तर्कों से बचना, प्रतिक्रिया करने से पहले सांस लेना, यह स्वीकार करना कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके जीवन के तरीके को बदल देता है। आंतरिक निपुणता के साथ जीना एक अदृश्य ढाल लेकर चलने जैसा है। दुनिया वही रहती है, लेकिन कुछ भी आपको उसी तरह प्रभावित नहीं करता। आलोचना आपको नीचे नहीं गिराती, समस्याएं आपको पंगु नहीं बनाती, और अराजकता आप पर हावी नहीं होती। और जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप वास्तव में लगभग हर किसी से आगे हैं, क्योंकि जबकि बाहरी दुनिया उथल पुथल में है, आपके भीतर एक अटूट शांति राज करती है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार लिखा था, जो कुछ भी आपके पास आता है उसे स्वीकार करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसके लिए प्रकृति ने आपको सहने के लिए तैयार न किया हो। यह वाक्य स्टोइक ज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समाहित करता है। अधिकांश लोग अपना जीवन वास्तविकता से लड़ने की कोशिश में बिताते हैं। यह इच्छा करते हैं कि चीजें अलग होती, जैसे कि प्रतिरोध का मात्र कार्य उस चीज को बदल सकता है जो पहले से है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हमारी इच्छा के आगे नहीं झुकता। यह अपने मार्ग पर चलता है, हमारी इच्छाओं के प्रति उदासीन रहता है, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम धारा के साथ बह जाएंगे या शांति के साथ इसमें चलना सीखेंगे। स्वीकृति का मतलब त्याग नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जो हमारे सामने है वही वर्तमान में मौजूद है,
और अनिवार्य का मानसिक रूप से विरोध करना ऊर्जा की बर्बादी है। कितनी बार आप ट्रैफिक से, अपनी योजनाओं को बाधित करने वाली बारिश से, एक अप्रत्याशित देरी से या अपने नियंत्रण से परे किसी निराशा से परेशान हुए हैं, और उसके बाद क्या बदला? कुछ नहीं, केवल भावनात्मक थकावट बची रही। स्वीकृति इस बात को समझने की कला है कि क्रोध तथ्यों को नहीं बदलता, यह केवल आपकी शांति को नष्ट करता है। मार्कस ऑरेलियस के शासनकाल के दौरान रोमन साम्राज्य ने युद्धों, विश्वासघातों और यहां तक कि एक विनाशकारी महामारी का भी सामना किया। इन सब के बावजूद उन्होंने स्वयं को शांत रहने और भाग्य को स्वीकार करने के महत्व के बारे में लिखना जारी रखा। उन्होंने कहा, जो कुछ भी आपके साथ होता है वह आपके लिए पहले से ही तैयार था और यह शुरुआत से ही आपके अस्तित्व में बुना गया था। इस समझ ने उन्हें परिस्थितियों के खिलाफ विद्रोह करने से रोका और उन्हें अराजकता के बीच अडिग बनाए रखा। आजकल लोगों का दुख अक्सर वास्तविकता का विरोध करने से उत्पन्न होता है। जब कुछ अपेक्षाओं से विचलित होता है तो स्वचालित विचार आता है, यह मेरे साथ नहीं होना चाहिए। यह साधारण वाक्य एक आंतरिक संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित करता है जो मन को खा जाता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण रिश्तों में निहित है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो बहुत से लोग महीनों या यहां तक कि सालों तक अतीत में फंसे रहते हैं। ये दोहराते रहते हैं कि क्या हो सकता था, ऐसे उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं जो शायद कभी न मिले। स्टोइकवाद सिखाता है कि जब तक आप जो हुआ है उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई मुक्ति नहीं है। स्वीकृति भूलना नहीं है, यह पहचानना है कि दर्द मानवीय अनुभव का हिस्सा है और भविष्य केवल उसी क्षण से बनाया जा सकता है जब आप जो बीत चुका है उससे लड़ना बंद कर देते हैं। सोचिए, कितनी बार अवसर खो जाते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करने से इनकार करता है। कितने लोग केवल फिर से शुरुआत करने के डर से नाखुश नौकरियों में बने रहते हैं। कितने लोग तबाह हुए रिश्तों पर जोर देते हैं क्योंकि वे जाने देने के विचार को सहन नहीं कर सकते। स्वीकृति ही दुख को ज्ञान में बदलती है। यही आपको यह देखने की अनुमति देती है कि क्या हुआ है और पूछने की, यह मुझे क्या सिखाता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में आई महामारी के दौरान लाखों लोगों ने रातों रात अपनी दिनचर्या गायब होते देखी। जबकि बहुत से लोग हताश हुए, दूसरों ने स्थिति को स्वीकार किया और अनुकूलन के तरीके खोजे। उन्होंने ऑनलाइन व्यवसाय बनाए, करियर बदले, नए कौशल सीखे। यही उन लोगों के बीच का अंतर है जो वास्तविकता से लड़ते हैं और जो इसके साथ काम करते हैं। जो है उसे स्वीकार करने का मतलब परिवर्तन को छोड़ देना नहीं है, बल्कि वहीं से शुरुआत करना है जहां आप हैं। स्वीकृति और मानसिक स्वास्थ्य के बीच भी एक गहरा संबंध है। शोध से पता चलता है कि जो लोग सचेत स्वीकृति का अभ्यास करते हैं उनमें तनाव और चिंता का स्तर कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी स्थिति को स्वीकार करते हैं तो मस्तिष्क यह व्याख्या करता है कि खतरा टल गया है और शरीर अपनी निरंतर सतर्कता की स्थिति से बाहर निकल आता है। मन, जो पहले अपने आप से युद्ध में था, अंततः विश्राम पाता है। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि जो कुछ भी सामने आता है उसे अपनाना जीवन के प्राकृतिक क्रम में विश्वास का एक कार्य भी है। उनका मानना था कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न लगे, आत्मा के विकास में एक भूमिका निभाती है। स्पष्ट रूप से देखने पर जो कुछ भी होता है वह उचित ही होता है। उन्होंने लिखा, इस कथन में अद्भुत शक्ति है। कितनी बार एक दर्दनाक नुकसान ने अंततः कुछ बेहतर के लिए रास्ता बनाया है। कितनी बार किसी बाधा ने आपको इस तरह से बढ़ने पर मजबूर किया है जैसा आराम कभी नहीं कर पाता। जो लोग इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं उनमें एक शांत शक्ति विकसित होती है। वे विपरीत परिस्थितियों में निराश नहीं होते, वे पीड़ित की भूमिका नहीं निभाते। इसके बजाय वे चुनौतियों का सीधे सामना करते हैं और सोचते हैं, यह मेरी वर्तमान वास्तविकता है, मैं इसका क्या कर सकता हूं। यह मानसिकता उन लोगों को अलग करती है जो विकसित होते हैं, उनसे जो शिकायतों में डूब जाते हैं। ओपरा विनफ्रे का जीवन इसकी मिसाल है। उन्होंने गरीबी, दुर्व्यवहार और अस्वीकृति सही,
फिर भी उन्होंने अपने अतीत को अपनी शख्सियत के लिए अभिन्न माना। दर्द में डूबे रहने के बजाय उन्होंने इसे लाखों लोगों को प्रेरित करने के ईंधन में बदल दिया। यही स्वीकृति का सार है, दर्द को उद्देश्य में बदलना। इस तरह जीना मुक्तिदायक है। हर बार जब आप उसे स्वीकार करते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, तो आपके भीतर कुछ विस्तार होता है। क्रोध अपनी पकड़ खो देता है, चिंता कम हो जाती है और स्पष्टता का एक स्थान उभरता है जहां कभी केवल भ्रम का राज्य था। इस स्थान में ज्ञान का जन्म होता है जो अपने साथ संयम के साथ कार्य करने की क्षमता लाता है। इसलिए जब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए तो मार्कस ऑरेलियस के शब्दों को याद करें, जो कुछ भी आपके साथ होता है उसे स्वीकार करें, क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसे सहन करने के लिए प्रकृति ने आपको तैयार न किया हो। यह भावना केवल सलाह से कहीं अधिक है। यह एक बिना बोझ वाली आत्मा के साथ जीने का निमंत्रण है, क्योंकि जबकि दुनिया अनियंत्रित को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, जो स्वीकृति सीखते हैं वे शांति से चलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्कस ऑरेलियस अनुशासन की शक्ति के बारे में एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण रखते थे। उनका मानना था कि मनुष्य अपनी आवेगों पर महारत हासिल करके खुद को मजबूत करता है। अपने मेडिटेशंस में उन्होंने लिखा, ऐसे काम मत करो जैसे तुम 10,000 साल जीने वाले हो। मृत्यु तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। जब तक तुम जीवित हो, जब तक यह तुम्हारे वश में है, अच्छे बनो। यह अंश एक शक्तिशाली अनुस्मारक देता है। समय इतना कम है कि उसे आलस्य, टाल मटोल और दिशाहीनता में बर्बाद नहीं किया जा सकता। अनुशासन ही उन लोगों को अलग करता है जो केवल सपने देखते हैं, उनसे जो वास्तव में अपने जीवन को बदलते हैं। आज के समय में लोग अक्सर प्रेरणा को ऐसे खोजते हैं जैसे वह ऊर्जा का कोई जादुई स्रोत हो। वे काम करने का मन करना चाहते हैं, लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने इसके विपरीत सिखाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें वह करने के लिए भावनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जो किया जाना चाहिए। कर्तव्य सुख से पहले आना चाहिए। कितनी बार आपने एक महत्वपूर्ण काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा था? यह आधुनिक मन का जाल है। यह मानना कि कार्य करने के लिए प्रेरित होने की आवश्यकता है। एक स्टोइक समझता है कि कार्य ही प्रेरणा लाता है, न कि इसके विपरीत। जब हम आधुनिक जीवन का अवलोकन करते हैं तो हमें अनुशासन की व्यापक कमी दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति जो ठीक से सोते नहीं, लगातार थके रहते हैं और समय की शिकायत करते हैं, फिर भी घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं। दुनिया ऐसी जगह बन गई है जहां लगातार भटकाव का प्रचार किया जाता है, और जो आत्मनियंत्रण के बिना होते हैं वे अक्सर इस व्यवस्था के शिकार हो जाते हैं। अनुशासन इस जाल का तोड़ है। यह पसंद की शक्ति को बहाल करता है। मार्कस ऑरेलियस ने आसान जीवन नहीं जिया। सम्राट होने के बावजूद वे अपनी सोच को लिखने और अपने दिन को व्यवस्थित करने के लिए भोर से पहले उठ जाते थे। उनका मानना था कि मन को रोजाना प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ठीक एक मांसपेशी की तरह। लगातार अभ्यास ने उन्हें चुनौतियों का सामना करने में दृढ़ रखा। जब उन्होंने लिखा, उठो क्योंकि तुम्हें लेटे रहने के लिए नहीं बनाया गया था, तो वे खुद से बात कर रहे थे, आराम खोजने की प्राकृतिक प्रवृत्ति से लड़ रहे थे। और यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम सभी रोज लड़ते हैं। अपने मूल में अनुशासन आत्म प्रेम का एक कार्य है। यह आज वह करने का चुनाव है जो आवश्यक है ताकि आपका भविष्य का स्वयं इसके फल प्राप्त कर सके। जरा सोचिए, कितने व्यक्ति अपने प्रयासों को बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि वे ध्यान बनाए नहीं रख पाते। वे कोई आहार, कोई कोर्स, कोई परियोजना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही हार मान लेते हैं। बाद में वे सोचते हैं कि कुछ क्यों नहीं बदलता। समस्या प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि निरंतरता की कमी है। मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि हमें स्वाभाविक रूप से अच्छा करना चाहिए, जैसे सूरज बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद के गर्मी देता है। अनुशासित होना बिल्कुल यही है, क्योंकि यह सही है इसलिए कार्य करना, न कि इसलिए कि आपका मन कर रहा है। आज की दुनिया में हम स्पष्ट उदाहरण देखते हैं कि कैसे अनुशासन सफलता को आकार देता है।
ड्वेन द रॉक जॉनसन ऐसे ही एक व्यक्ति हैं। प्रसिद्धि और धन के बावजूद वे प्रशिक्षण और काम की एक कठोर दिनचर्या बनाए रखते हैं। वे समझते थे कि सच्ची शक्ति क्षणिक तीव्रता से नहीं बल्कि निरंतरता से आती है। यह मानसिकता गहराई से स्टोइक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप थके हुए हैं या दिन प्रतिकूल है, जो करना है उसके प्रति प्रतिबद्धता बनी रहती है। और इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। अध्ययन दर्शाते हैं कि अनुशासित व्यक्ति अधिक खुश और कम तनावग्रस्त महसूस करते हैं, ठीक इसलिए क्योंकि वे अराजकता के बीच व्यवस्था स्थापित करते हैं। जब आपके पास संरचित आदतें होती हैं तो मस्तिष्क ऊर्जा बचाता है और अनिश्चितता की भावनाओं को कम करता है। दिनचर्या मानसिक सुरक्षा का एक रूप बन जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रत्येक अनुशासित कार्य एक आंतरिक किले का निर्माण करने वाली ईंट हो। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि अनुशासन कठोरता नहीं है। इसका मतलब सुख के बिना जीना नहीं है, बल्कि सुख और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि सुख को विवेक की सेवा करनी चाहिए, न कि इसके विपरीत। जब सुख ही एकमात्र मार्गदर्शक बन जाता है तो एक व्यक्ति अपना रास्ता भटक जाता है। आप कितने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जानते हैं जिन्होंने आत्मनियंत्रण की कमी के कारण अपनी क्षमता को बर्बाद कर दिया? ऐसे सितारे जिन्होंने अपने अत्यधिक भोगों को नियंत्रित न कर पाने के कारण करियर, रिश्ते और स्वास्थ्य खो दिया। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। अनुशासन का अभाव आत्मविनाश का एक धीमा रूप है। इसके विपरीत जब अनुशासन विकसित किया जाता है तो जीवन में परिवर्तन आता है। यह विश्वास की भावना को बढ़ावा देता है क्योंकि आप खुद से किए गए वादों का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। हर बार जब आप अपनी जड़ता को पार करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं में विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। यह आत्मविश्वास ही कठिनाई के सामने शांति को बनाए रखता है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि हमें अपनी तर्क संगत प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए। मनुष्य को काम करने, विकसित होने और योगदान देने के लिए बनाया गया था। जब कोई व्यक्ति केवल आराम की तलाश में रहता है तो वह अपने सच्चे सार से भटक जाता है। और यही कारण है कि इतने सारे लोग सब कुछ होने पर भी खालीपन महसूस करते हैं। उनमें उद्देश्य की कमी होती है और उद्देश्य कर्म से पैदा होता है। अनुशासन ही आपको वह करने के लिए मजबूर करता है जो करने की आवश्यकता है, भले ही कोई देख न रहा हो। यह बिस्तर से उठना है जब आपका शरीर वहीं रहना चाहता है, पढ़ना है जब आपका मन भटकाव चाहता है, जारी रखना है जब रास्ता अत्यधिक लंबा प्रतीत होता है। एक स्टोइक समझता है कि हर छोटा दैनिक प्रयास स्वयं पर विजय है। इस कारण से मैं एक चुनौती प्रस्तावित करता हूं। एक साधारण सी चीज चुनें, कुछ ऐसा जिसे आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए लेकिन आप हमेशा टाल देते हैं। यह सुबह जल्दी उठना हो सकता है, व्यायाम करना, रोज पढ़ना या ध्यान करना। यह लगातार 7 दिन तक करें बिना किसी चूक के। देखें कि आपका मन कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसे वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और उस शक्ति को पहचानें जो तब उभरती है जब आप इस प्रतिरोध पर विजय प्राप्त करते हैं। इसी अभ्यास में सच्ची स्वतंत्रता का जन्म होता है। अंततः जो कोई अपनी इच्छाओं का गुलाम है वह कभी वास्तव में स्वतंत्र नहीं होगा। अनुशासन, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे, एक हल्के और सार्थक जीवन का सबसे सीधा मार्ग है। क्योंकि जब आप खुद पर महारत हासिल कर लेते हैं तो दुनिया आपसे कुछ भी नहीं ले सकती। मार्कस ऑरेलियस अपने युग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने एक साम्राज्य पर शासन किया, धन, सेनाएं और सम्मान उनके पास था। फिर भी कई अन्य लोगों के विपरीत उन्होंने अहंकार को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अपने मेडिटेशंस में उन्होंने लिखा, जल्द ही तुम सब कुछ भूल जाओगे और जल्द ही सब कुछ तुम्हें भूल जाएगा। अनित्यता की यह जागरूकता उन्हें जमीन से जोड़े रखती थी। वे जानते थे कि शक्ति और प्रसिद्धि क्षण भंगुर हैं और एक मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसमें नहीं है जो उसके पास है, बल्कि उसमें है कि वह कैसा है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। अहंकार ज्ञान के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है।
यह वह शक्ति है जो लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं, कि वे पहले ही पर्याप्त जानते हैं, कि उन्हें अब और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार अनुमोदन, तुलना और दिखावे पर पनपता है, और जितना अधिक कोई दूसरों के सामने अपनी योग्यता साबित करने का प्रयास करता है, उतना ही वह अपने सच्चे स्वरूप से दूर होता जाता है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां छवि अक्सर चरित्र पर भारी पड़ती है। सोशल मीडिया पर सफलता, सुंदरता और पूर्णता प्रदर्शित करने की मजबूरी ने भावनात्मक रूप से थके हुए व्यक्तियों की एक पीढ़ी को जन्म दिया है, जो लगातार सत्यापन की तलाश में रहते हैं, फिर भी शायद ही कभी वास्तव में पूर्ण महसूस करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने सम्राट होते हुए भी खुद को रोजाना याद दिलाया कि वे लाखों इंसानों में से एक साधारण मनुष्य थे, जो उन्हीं दर्द और सीमाओं के अधीन थे। उन्होंने सलाह दी, सफलता से खुद को फूलने मत दो, न ही असफलता से खुद को गिराओ। यही स्टोइक विनम्रता का सार है। परिस्थितियों से खुद को ऊपर उठने या बिखरने न देना। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसकी शांति बाहरी रूप से उत्पन्न नहीं होती। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम दुनिया के केंद्र हैं, लेकिन जीवन हमेशा इसे गलत साबित करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। जो व्यक्ति केवल अपनी परछाई के लिए जीता है, वह अंततः उसका कैदी बन जाता है। जरा देखें कि कितने सफल व्यक्तियों ने अपनी वैनिटी को संभाल न पाने के कारण सब कुछ खो दिया है। कानिये वेस्ट का उदाहरण दिखाता है कि कैसे अहंकार आत्मविनाश में बदल सकता है। जिस प्रतिभा ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया, उसने उन्हें अंधा भी कर दिया, और अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व पर नियंत्रण की कमी ने आवेगपूर्ण और विनाशकारी निर्णयों को जन्म दिया। सबक स्पष्ट है, जब अहंकार नियंत्रण कर लेता है तो विवेक अपनी पकड़ खो देता है। इसके विपरीत मॉर्गन फ्रीमैन जैसे किसी व्यक्ति पर विचार करें, एक प्रशंसित फिर भी शांत व्यक्ति। उनका नाम शायद ही कभी घोटालों या विवादों से जुड़ा होता है। वे कम बोलते हैं, फिर भी उनके कार्य और शांति उनके लिए बहुत कुछ कहते हैं। यह व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिबिंब है जिसने विनम्रता की शक्ति को समझा है। वास्तव में बुद्धिमान लोगों को खुद का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी मात्र उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। विनम्रता खुद को छोटा करने के बारे में नहीं है। यह जीवन की विशालता के भीतर अपने स्थान को पहचानना है। यह समझना है कि हम कितना भी जानें, हमेशा और भी कुछ सीखना बाकी होता है। हम कितना भी कुछ हासिल कर लें, सब कुछ रातों रात बदल सकता है। यही सोच अहंकार को पनपने नहीं देती, और मार्कस ऑरेलियस इस सच्चाई से भली भांति वाकिफ थे। सम्राट होने के बावजूद भी वे खुद को याद दिलाने के लिए लिखते थे, जैसे कि याद रखो तुम धूल हो और जल्द ही धूल में मिल जाओगे। इस अभ्यास ने उन्हें जमीन से जोड़े रखा, उन्हें यह याद दिलाते हुए कि सत्ता और पद उन्हें अमर नहीं बनाते। आज का समाज उन लोगों को महत्व देता है जो सबसे अलग दिखते हैं, सबसे जोर से बोलते हैं या खुद को साबित करते हैं। लेकिन स्टोइकवाद सिखाता है कि सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण में निहित है। अहंकार दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि बुद्धिमत्ता आत्मनियंत्रण चाहती है, और यह अंतर सब कुछ बदल देता है। जो लोग अहंकार को हावी होने देते हैं, वे आवेग में काम करते हैं और प्रतिक्रियाओं से भरा जीवन जीते हैं। वहीं जो लोग विनम्रता विकसित करते हैं, वे उद्देश्य और संतुलन के साथ कार्य करते हैं। विनम्रता की कमी की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे कितने ही सफल लोग हैं जिन्होंने यह मानकर सब कुछ खो दिया कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। ऐसे खिलाड़ी जिनकी प्रसिद्धि सिर चढ़ गई और उन्होंने अपना ध्यान खो दिया। ऐसे उद्यमी जिन्होंने अहंकारी निर्णय लिए और अपने साम्राज्यों को बर्बाद कर दिया। ऐसे कलाकार जो अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए। इतिहास खुद को दोहराता है, क्योंकि अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता। यह प्रशंसा, पहचान और महिमा चाहता है, लेकिन कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता।
वहीं विनम्रता शांति लाती है। जब आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती तो तुलना का बोझ खत्म हो जाता है। जब आप यह समझते हैं कि सच्चा मूल्य आपके करने में है, न कि आपके प्रदर्शन में, तो जीवन हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बाहरी अपेक्षाओं के शोर की जगह एक आंतरिक शांति ले लेती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। मार्कस ऑरेलियस जीवन को एक नाटक के रूप में देखते थे, जहां हर कोई अपनी भूमिका निभाता है और कोई भी किसी दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। उन्होंने कहा था, हम जो कुछ भी सुनते हैं वह एक राय है, तथ्य नहीं। हम जो कुछ भी देखते हैं वह एक दृष्टिकोण है, सत्य नहीं। यह जागरूकता उन्हें दूसरों का न्याय करने से रोकती थी और उन्हें सीखने के लिए खुला रखती थी। वे जानते थे कि गर्व एक बाधा है जो विकास में रुकावट डालती है। आज की दुनिया में यह शिक्षा पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम तुलनाओं से घिरे हुए रहते हैं और अहंकार को लाइक्स और पुष्टिकरणों से लगातार पोषण मिलता है। लेकिन जो लोग प्रशंसा पाने के लिए जीते हैं वे हमेशा निराशा के कगार पर होते हैं, क्योंकि बाहरी राय अस्थिर होती है। एक दिन आपकी सराहना की जाती है तो अगले दिन आपकी आलोचना। स्टोइक इसे समझते हैं और अडिग रहते हैं। वे हवा के विरुद्ध एक चट्टान की तरह दृढ़ खड़े रहते हैं। विनम्रता के साथ जीना महानता को त्यागना नहीं है, यह बिना पहचान की जरूरत के महानता के साथ कार्य करना है। यह पुरस्कार की उम्मीद किए बिना सेवा करना है। यह तब भी सीखना है जब कोई स्वयं एक गुरु हो। जब अहंकार शांत होता है तो आत्मा का विकास होता है और इसी शांति में वह बुद्धिमत्ता उभरती है जिसे मार्कस ऑरेलियस इतना महत्व देते थे। विनम्रता ही हमें इंसान बनाए रखती है। यह हमें याद दिलाती है कि सफलता कोई ट्रॉफी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, कि सच्ची ताकत केंद्रित रहने में है, तब भी जब हर कोई आपकी सराहना करे, क्योंकि अंत में समय नाम, जीत और पदवियों को मिटा देता है, लेकिन यह उन लोगों के चरित्र को कभी नहीं मिटाता जिन्होंने उद्देश्य के साथ जीवन जिया। मार्कस ऑरेलियस इसे गहराई से समझते थे और यही वजह है कि कई सदियों बाद भी उनके शब्द एक अनुस्मारक के रूप में गूंजते रहते हैं। यह शक्ति नहीं जो हमें प्रकट करती है कि हम कौन हैं, बल्कि यह है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। जो अहंकार पर विजय प्राप्त करता है वही भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। यदि यह सामग्री आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इसे किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें, या उस व्यक्ति के साथ जिसे आप मानते हैं कि आज इस संदेश को सुनने की जरूरत है। अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरे साथ चिंतन करने के लिए, अपने दिन का एक पल समर्पित करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके साथ इस विचार को साझा करना एक खुशी की बात थी और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।